नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। तब से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी ने पीएम से कहा है कि वो तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा ले। दरअसल ईरानी की बेटी को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी की गोवा में चल रहे बार यहाँ फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप भी शामिल है। स्मृति ईरानी के बेटे के गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप शामिल है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लाइसेंस फर्जी तरीके से दिया गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पार्षद महेशिंदर सिंह सिद्धू ने कहा है कि एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री आवास पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय रिजर्व बैंक पुलिस के बटालियन के पुलिस अधीक्षक हरजिंदर सिंह के नाम पर चालान जारी किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से चालान को उल्लेखित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पार्षद ने बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि इसलिए चालान जारी किया गया। सिद्धू ने कहा है कि मकान संख्या 44, 45, 6 और 7 पर चालान निर्धारित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गरीब बच्चों को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार अंग्रेजी में कमजोर और खराब संचार कौशल वाले बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करने जा रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लाखों छात्रों को खुशखबरी दी है। अब बच्चे फ्री में स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बच्चों की अंग्रेजी को मजबूत करने के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आई है। दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इस कोर्स को चलाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि यह कोर्स बिल्कुल फ्री होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के मेघादरी गोड्डा जलाशय से पानी में तैरता सोलर पावर प्लांट की शुरुआत की गई। ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम के आयुक्त जी लक्ष्मीसा बताया है कि यह 12 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो हर साल 42 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के जरिए बिजली उत्पादन से 54,000 टन कोयले की बचत हो सकेगी। इसके साथ ही हर साल 3,022 टन उत्सर्जन में भी काम आएगा। बिहार के लोग 2 दिनों तक राज्य सरकार से संबंधित किसी तरह के काम ऑनलाइन नहीं करा पाएंगे। शनिवार और रविवार को सभी सरकारी विभाग की वेबसाइट बंद रहेगी और स्टेट डेटा सेंटर की सेवाएं भी बंद रहेगी। बता दें, स्टेट डेटा सेंटर के मेंटेनेंस का काम चलने के कारण ऑनलाइन सेवाएं बंद किया गया है। इसलिए राज्य में इन दिनों किसी की तरह के ऑनलाइन काम नहीं हो सकेगा। यह जानकारी बिहार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पत्र लिखकर बिहार के सभी विभाग, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, एसपी के अलावा अधिकारियों को भी दिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बना लुलु मॉल चर्चा का विषय बना हुआ है। मॉल के उद्घाटन के साथ ही विवाद शुरू हो गया, लेकिन लखनऊ वासी और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से आए हुए लोगों को लुलु मॉल द्वारा दीदार करने पहुंच रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से मॉल के उद्घाटन के 10 दिन के अंदर ही करीब 10 लाख से अधिक लोग मॉल का दीदार कर चुके हैं। यानी हर दिन मॉल में करीब 1 लाख लोग पहुंच रहे हैं। लुलु मॉल में छुट्टियों के दिन करीब 2.5 लाख लोग मॉल का दीदार करने पहुंच रहे हैं। लुलु मॉल के क्षेत्रीय निदेशक जयकुमार गंगाधर ने न्यूज 18 से बात करते हुए भी ये कहा है। राजस्थान के सांगोर से कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर राज्य के खनिज मंत्री पर जमकर हमला बोला है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में अगर खनन माफिया पर काबू पाना है तो प्रदेश के खनिज मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। सीएम गहलोत के नाम पत्र में उन्होंने लिखा है कि आपका ध्यान भरतपुर के पर्वतों में अवैध खनन के खिलाफ 551 दिन से धरना दे रहे साधु संतन पर दिलाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली की नई दरें जारी करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 7 रुपये का स्लैब वापस ले लिया है। जी हां, आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में बिजली दरों में करीब 10% की कमी की गई है। घरेलू बिजली की अधिकतम दर 6.5 रुपये प्रति यूनिट होगी। समाचार चैनल न्यूज 18 के मुताबिक नई दरों के मुताबिक 300 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.5 रुपये दर होगी। 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपये, 101 से 150 यूनिट तक 5.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। देश के और मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने न्यायपालिका की चुनौतियों और मीडिया के कार्य पर टिप्पणी करते हुए न्यायपालिका के भविष्य पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक झूठा आख्यान बनाया गया है कि न्यायाधीशों का जीवन आसान होता है, लेकिन वे जीवन की कोई खुशियां कभी कभी महत्वपूर्ण पारिवारिक घटनाओं से चूकाते हैं। नुपुर शर्मा केस पर एक फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई ने कहा है कि जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चल रहा है। जी हां, सीजेआई एन वी रमन्ना शनिवार को रांची के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एसटी एंड रिसर्च इन लॉ कॉलेज में जस्टिस ऑफ ए जज पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
रेलवे यात्रियों की सुविधा को लेकर समय समय पर बदलाव करता रहता है। इसी कड़ी में अब रेलवे ने नया एक कदम उठाया है। रेलवे के इस कदम से मुसाफिर ट्रेन में भी किराया या जुर्माना का भुगतान डेबिट कार्ड से कर सकेंगे। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निर्बाध गति से चलाने के लिए इन्हें 4G से जोड़ा जा रहा है और आपको बता दें कि इन्हीं उपकरणों में 2G सिम होने की वजह से दिक्कतें भी आ रही है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक रेलवे अधिकारियों के पास पॉइंट ऑफ सोलिंग यानी कि POS मशीन भी 2G सिम लगा हुआ रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक जानकारी साझा की गई है। देश में अब तक वैक्सीन की 200 लगातार यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दें कि 200 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। इनमें पहली, दूसरी और बूस्टर डोज शामिल है। हालांकि एक आंकड़ा और है जो सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। 18 जुलाई देश तक के करीब 4 करोड़ आबादी ने पहली भी खुराक नहीं ली थी। आपको यह भी बता दें कि एक बार फिर से केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण अभियान भी चला रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती परवीन पवार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि 18 जुलाई तक करीब 4 करोड़ लाभार्थियों ने कोविड के टीके की एक भी खुराक नहीं ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी सरकार का चेहरा बनकर उभरे हैं। हालांकि उनके खिलाफ पहली बार भ्रष्टाचार के आरोपी लगे। सिसोदिया ने नई आबकारी नीति को लेकर आरोप का सामना भी किया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले 50 वर्षीय सिसोदिया ने भारतीय विद्या भवन में पत्रकारिता में डिप्लोमा करने से पहले एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी की है। जब वो अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए तो वो मीडिया में काम करते थे। वह धीरे धीरे केजरीवाल जैसे सामाजिक कार्यकर्ता में बदल गए। लोग सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ के रूप में भी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के 22 दिन बाद ही महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा है। शुक्रवार को दोनों के दिल्ली दौरे के बाद शीर्ष भाजपा नेतृत्व मंत्रियों की सूची को मंजूरी दे सकता है। हालांकि राज्य मंत्रिमंडल में शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे दोनों खेमे के विधायक भी न केवल मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को लेकर बल्कि विभागों में बंटवारे को लेकर भी अनिश्चित है। भाजपा शनिवार को पनवेल में राज्य कार्यकारिणी की बैठक करेगी जिसमें फडणवीस शामिल होंगे। एक दिन बाद शिंदे को ठाणे में धननगर समुदाय के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। सोमवार को दोनों नेता नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं भाजपा नेताओं के साथ एक और बैठक होने वाली है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा के मानसून सत्र से 2 से 3 दिन पहले होगा, जो अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकता है। ईडी ने ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर छापेमारी और पूछताछ के बाद चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। उनके करीबियों से ईडी ने करोड़ों रुपए कैश और सोना बरामद किया है। शुक्रवार 22 जुलाई को ईडी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रियों पर छापेमारी शुरू की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। जी हां, आपको बता दें कि करीब अर्पिता के घर से ईडी ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद किए थे और ईडी ने अर्पिता को भी हिरासत में लिया है। भारतीय रेलवे के यात्रियों के लिए काम की खबर है। अगर आप आज ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो आज के रात डाइवर्ट और रिशेड्यूल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें, क्योंकि आज यहां पे ट्रेनों की लिस्ट में बहुत सारी ट्रेनें 23 जुलाई 2022 को कुल 212 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और 12 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। वहीं कुल 13 ट्रेनों को आज रिशेड्यूल करने का भी फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य में 10,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्दी प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार शाम राज्य विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2022-23 के पहले अनुपूरक बजट के मांग प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। 1998 से अब तक राज्य सरकार 14,000 शिक्षकों की भर्ती किया है। बघेल ने कहा है कि पशुओं के इलाज के लिए जल्द ही 163 सचिवालय यानी कि पशु चिकित्सा और इकाई शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि अनुपूरक बजट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के संचालन को सार्वभौम LPDS योजना के तहत डीलर मार्जिन राशि देने के लिए 266 करोड़ रुपए कोरबा। तेलंगाना में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। बता दें कि वारंगल पुलिस आयुक्त तरुण जोशी ने बताया है कि एक बार फिर से बारिश ने लोगों की जान ले ली है और एक पुरानी इमारत गिर गई और उससे सटी झोपड़ी में रहने वाले 2 लोगों की मौत भी हो गई तथा एक घायल हो गया। जी हां, आपको बता दें कि जोशी ने PTI भाषा से कहा कि यह पुरानी इमारत थी और इमारत गिरी तो उसमें कोई भी नहीं रहा था। और आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को विकाराबाद, मुलुगु, पेटापल्ली, करीमनगर, जयशंकर और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी जता रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बारिश की ज्यादा से ज्यादा संभावना जताई जा रही है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।